चलिए, आज एक ऐसी समाधि की कहानी में उतरते हैं जो सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि आग की बनी है। जी हां, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कविता की जो हमें वीरता, बलिदान और विरासत का असली मतलब समझाती है। कविता की पहली लाइन ही आपको रोक देती है। सोचिए, एक शांत गंभीर सी तस्वीर, एक समाधि है और उसके अंदर बस एक राख की ढेरी और कुछ नहीं। और यहीं पर मन में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई अगर अंदर सिर्फ राख है तो फिर इस समाधि के लिए इतनी श्रद्धा, इतना सम्मान क्यों है? ये कविता हमें इसी सवाल के जवाब की एक शानदार यात्रा पर ले जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी राख की ढेरी के रहस्य को समझते हैं। देखिए, यहां कवयित्री हमें किसी आलीशान बड़े से मकबरे पर नहीं ले जा रहे हैं। नहीं, ये एक बहुत ही साधारण सी समाधि है, पर जो बात इसे असाधारण बनाती है वो इसके अंदर है। वो है स्वतंत्रता की वेदी पर दी गई एक आहुति। तो समझ रहे हैं, ये राख सिर्फ राख नहीं है, ये एक अमर बलिदान का प्रतीक बन जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये आहुति दी किसने? कौन है वो जिसकी राख में आज भी इतनी आग बाकी है? लेकिन उस वीरांगना को जानने से पहले एक शब्द को समझना बेहद जरूरी है, मर्दानी। अब इसका मतलब सिर्फ मर्दों जैसी ताकत होना नहीं है, नहीं, ये तो उस सोच को सीधी चुनौती है जो मानती है कि वीरता सिर्फ पुरुषों का काम है। तो देखा जाए तो ये शब्द अपने आप में एक क्रांति है। और ये शब्द जुड़ा है किससे? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से। वो रानी जो अपनी आखिरी सांस तक एक मर्दानी की तरह लड़ी। और पता है, उन्होंने हमेशा के लिए वीरता की परिभाषा ही बदल दी। और कविता देखिए, उनके अंत को कितने कितने मार्मिक ढंग से दिखाती है। यही कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी। जरा इस तस्वीर को सोचकर देखिए, एक जीत की माला जो मंजिल तक पहुंचते पहुंचते टूटकर बिखर जाए। मतलब इसमें जीत की झलक भी है और उस टूटन का दर्द भी। कमाल है ना? रानी की वीरता तो अद्भुत थी ही, इसमें कोई शक नहीं। पर कविता हमें बताती है कि ये समाधि अब खुद रानी से भी बढ़कर कुछ बन चुकी है। और यहीं पर कवयित्री एक बहुत बड़ा एक चौंकाने वाला दावा करती हैं। वो कहती हैं कि हमें रानी से भी प्यारी है ये समाधि। अब सोचिए, ये कैसे मुमकिन है? एक इंसान से ज्यादा कीमती उसकी राख की ढेरी कैसे हो सकती है? अजीब बात है ना? इसका जवाब इन्हीं पंक्तियों में छिपा है, क्योंकि ये समाधि अब सिर्फ अंत का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का स्रोत है। ये है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। ये वो जगह है जहां से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा की आग लेती हैं। और इसीलिए ये राख ठंडी नहीं है, इसमें आज़ादी की धधकती हुई आग है। और यहीं से कविता विरासत के उसके असली मतलब पर एक गहरा सवाल उठाती है कि आखिर विरासत है क्या? क्या वो आलीशान इमारतों में होती है या फिर अमर कहानियों में? कविता देखिए क्या कमाल का फर्क दिखाती है। एक तरफ दुनिया की सुंदर सुंदर समाधियां हैं जिनकी कहानियां रात के अंधेरे में बस कीड़े मकोड़े गाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। और दूसरी तरफ रानी की ये छोटी सी समाधि जिसकी गाथा वीर और कवि प्यार और सम्मान से गाते हैं। मतलब एक की कहानी मर चुकी है और दूसरी की कहानी हर पल हर दिन जिंदा है। तो सवाल ये उठता है कि ये कहानी आज तक जिंदा रही कैसे? कवयित्री हमें इसका स्रोत भी बताती हैं। ये कहानी किसी किताब में नहीं लिखी थी, नहीं, ये लोगों की जुबान पर जिंदा थी। बुंदेलखंड के जो लोग गायक थे, हर बोले, उनके मुंह से सुनी हुई कहानी। ये वो आवाजें थीं जिन्होंने इस आग को पीढ़ी दर पीढ़ी जलाए रखा। और फिर वो हमें वो लाइनें सुनाती हैं जो उन हरबोलों ने उन्हें सिखाईं और जो आज हम सबकी जुबान पर है। खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी। सोचिए, बस इन चंद शब्दों में पूरी कहानी, पूरा संघर्ष और एक कभी ना मिटने वाली प्रेरणा सब कुछ सिमट आता है। और अब आखिर में चलिए उस शख्सियत को भी याद करते हैं जिसने इस लोक गाथा को कागज पर उतारकर हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 में जन्मी। वो सिर्फ एक कवयित्री नहीं थी, वो स्वतंत्रता संग्राम की एक सेनानी भी थी। कहते हैं उनकी कलम में तलवार की धार थी। और झांसी की रानी तो उनकी वो रचना है जो आज भी रगों में देशभक्ति का खून दौड़ा देती है। उनकी लेखनी के मुख्य विषय क्या थे? राष्ट्रभक्ति, प्रेम और प्रकृति। लेकिन ये तीनों धागे हमेशा देश प्रेम की एक ही चादर में बुने जाते थे।
मतलब राष्ट्रभक्ति ही उनकी हर कविता की आत्मा थी। तो हम वापस घूम फिर कर उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये सफर शुरू किया था। असली विरासत क्या है? एक पत्थर का स्मारक या एक अमर कहानी? झांसी की रानी की ये गाथा और सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता हमें एक बिल्कुल साफ जवाब देती है। स्मारक वो तो वक्त के साथ खामोश हो जाते हैं, लेकिन कहानियां पीढ़ियों के सीने में प्रेरणा की वो चिंगारी जलाए रखती हैं जो कभी नहीं बुझती।